हाय गाइस। इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं आपसे चाणक्य नीति के बारे में। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। पार्ट 1 का जो लिंक है ऊपर ये वीडियो मैंने दिया है। आप पहले पार्ट 1 देखिए तो आपको पार्ट 2 अच्छे समझ में आएगा। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं चाणक्य के 3 श्लोक के बारे में, और वो श्लोक हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने कि वो आज से 2300 साल पहले जब चाणक्य ने चाणक्य नीति लिखी थी तब थे। तो जो पहला श्लोक है यहाँ पे चाणक्य कहते हैं कि एक समझदार इंसान को अपने आप से कुछ सवाल करने चाहिए। तो सवाल कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक समझदार इंसान को पहला सवाल अपने आप से ये करना चाहिए कि मेरे फ्रेंड कितने हैं, मेरे मित्र कितने हैं। अब ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है करना अपने आप से, क्योंकि देखो यार, जब खराब टाइम आता है ना तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि आपके साथ कितने लोग खड़े हो सकते हैं और आपके साथ खड़ा कौन होगा। आपके मित्र ही खड़े होंगे, आपके फ्रेंड्स ही खड़े होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके फ्रेंड कितने हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सच्चे फ्रेंड कितने हैं आप एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि खराब टाइम में, मुसीबत के टाइम पे आपके साथ कौन खड़ा हो सकता है। और अगर आपके साथ कोई भी खड़ा होने को नहीं है तो यहाँ पे फिर वो एक तरीके से ना एक आपके लिए रेड सिग्नल है कि आपको जो अपने रिलेशनशिप्स हैं कुछ इस तरह से मेंटेन करने चाहिए लोगों के साथ कि एटलीस्ट खराब टाइम में कोई आपके साथ खड़ा हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने बोला कि पहला सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि एक इंसान के फ्रेंड कितने हैं, मतलब ट्रू फ्रेंड कितने हैं जो खराब टाइम में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन चाणक्य यहाँ पे कहते हैं कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वो जगह कैसी है। अब ये क्यों बोला उन्होंने पूछने के लिए, क्योंकि देखो यार, अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे वायलेंस ज़्यादा है, जहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आपका मेंटल जो बैलेंस है उस पर फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेस में रहोगे, आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे। या आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जहाँ पे इनकम अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो फिर आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो कहते हैं इस चीज़ को हमें अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है और वहाँ पे माहौल कैसा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं तीसरा सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरी इनकम कितनी है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि बिना पैसे के आज की डेट में कुछ नहीं होता। तो आपको एनालाइज करना चाहिए कि मेरे खर्चे कितने हैं, फ्यूचर में किस तरह के मेरे सामने खर्चे आएंगे, और जो मेरी नीड्स हैं, जो मेरी डिज़ायर हैं, जो मेरी वांट हैं, उनको पूरा करने के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए। तो उसके हिसाब से वो कहते हैं कि आपको एनालाइज करके ना आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी कमाई है। और अगर आपको लगता है कि आपके कमाई कम है तो फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फिर आपको स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, फिर आपको रैशनली एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, कि ये मेरी इनकम है और ये मेरे खर्चे हैं और ये मेरी वांट्स हैं, ये मेरी ज़रूरतें हैं। तो मतलब वो कहते हैं पता होना चाहिए कि इंसान को कि मेरी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से फिर वो अपने खर्चे डिसाइड करे। ठीक है, चौथा सवाल वो कहते हैं कि हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब ये बहुत ही स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। हमने हमेशा आपने देखा होगा जितने भी जो मिस्टेक्स हैं, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो हमेशा से लोग कहते आ रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है। क्योंकि देखो क्या है कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे तो इंसान ना एक ब्लाइंड लाइफ जीता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो कौन है। मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों बिहेव करते हो, या आपका नेचर ऐसा क्यों है, या इस तरह के थॉट्स आप क्यों सोचते हो, तो आपके पास आंसर नहीं होगा। आप कहोगे यार पता नहीं, अपने आप ही चीज़ें हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने आप को जानते नहीं हो, अभी आप अपने आप को समझते नहीं हो। आपको नहीं पता आपका सोर्स ऑफ फीलिंग्स, आपका सोर्स ऑफ थॉट और आपका सोर्स ऑफ जो बिहेवियर है वो क्यों है, कहाँ से आ रहा है, आप नहीं जानते। तो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को अच्छे समझते नहीं हैं। हम अपने प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो इसलिए चाणक्य यहाँ पे कहते हैं कि हमें एक समझदार इंसान को तो एटलीस्ट ज़रूर अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। उसको डीपली इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने आप को। फिर पांचवा सवाल है, वो कहते हैं हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या और उसकी वीकनेस क्या है। हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता ना अपनी, तो आप सही डिसीजंस और सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाओगे कभी भी। क्योंकि हर इंसान की एक स्ट्रेंथ और वीकनेस यूनिक होती है। तो अगर आपको पता है कि अभी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो आप सही डायरेक्शन में सही स्टेप्स ले सकते हो। तो ये इस श्लोक में चाणक्य ने क्वेश्चंस के बारे में बोला है कि एक समझदार इंसान को इस तरह के क्वेश्चंस अपने आप से करने चाहिए। तो आप देखो कि क्या आपको जो क्वेश्चंस मैंने अभी बताए हैं, आपको क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा है, और नहीं सोचा तो डेफिनेटली आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत पावरफुल क्वेश्चंस हैं ये। फिर सेकंड श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि कोई भी जो काम होता है वो कहते हैं आप करते हो, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, वो आपको पूरे शक्ति के साथ करना चाहिए, पूरी जान लगा के, पूरी दम लगा के करना चाहिए। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ उस काम को करना चाहिए, पूरे एंथो के साथ उस काम को करना चाहिए। एंथुजियाज्म होना चाहिए आपके अंदर।
वो कहते हैं, इसका एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे एनालॉजी तो जो दी है वो दी है एक शेर के साथ। वो कहते हैं जब शेर अटैक करता है तो शेर ये नहीं देखता कि वो जो उसका शिकार है, जो उसका प्रे है, वो छोटा है कि वो बड़ा है साइज में। वो छोटा हो चाहे उसका शिकार, चाहे वो बड़ा शिकार हो, शेर पूरी जान के साथ वैसे ही अटैक करता है। तो कहते हैं इसी तरीके से आपके सामने जब भी कोई काम आता है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, आपको पूरी एनर्जी के साथ और पूरे एंथुजियाज्म के साथ उस काम को करना चाहिए। ठीक है, किसी भी काम को हमें छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो ये अच्छा पॉइंट लगा मुझे। फिर तीसरे श्लोक में चाणक्य में वॉर्न करते हैं। चाणक्य में किस चीज़ के लिए वॉर्न करते हैं? चाणक्य कहते हैं कि हमें इतना शरीफ और सीधा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला इंसान हमें एक्सप्लॉइट करता रहे, सामने वाला इंसान हमें हार्म पहुंचाता रहे, सामने वाला इंसान हमें बेवकूफ़ बनाता रहे, सामने वाला इंसान हमारा यूज़ करता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे वो वॉर्न करते हैं। ठीक है, और इसका इन्होंने जो एक एनालॉजी दी है वो दी है कि अगर आप, वो कहते हैं जंगल में जाओगे तो जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वॉर्न किया है कि एटलीस्ट आप अवेयर रहो कि सामने वाला इंसान आपको एक्सप्लॉइट ना कर जाए। इतने भी शरीफ मत बनो कि आप अपना ही नुकसान पहुंचाते रहो। ठीक है, तो गाइज ये थे 3 यहाँ पे श्लोक का मैंने यहाँ पे आपको मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे उसको हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया। और इसके बाद मैं एक थर्ड पार्ट और लाऊंगा जो उनका लास्ट पार्ट होगा, फिर मैं इस चाणक्य नीति की सीरीज़ को वहाँ पे एंड करूँगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।